राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर के एमए पूर्वाध समाजशास्त्र के सभी छात्राओं का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे मूल्यों पर, सामाजिक मूल्यों पर। यह विषय आपके पेपर 1 के यूनिट बी के तीसरे चैप्टर के अंतर्गत आता है। मूल्य जो होना चाहिए से संबंधित एक विचार का नाम है। यह हमारे विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को प्रभावित करता है। मूल्य व्यक्ति के व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवस्था के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ होता है। मूल्य जीवन के उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों को स्पष्ट करता है। हमारे तमाम सामाजिक गतिविधियां मूल्यों से जुड़ी हुई होती हैं। समाजशास्त्र में मूल्य एक प्रकार का मानदंड है, पर मानदंड को हम मूल्य नहीं कहते हैं। जो उच्च कोटि के मानदंड होते हैं उन्हें ही जॉनसन ने मूल्य कहा है। जॉनसन के शब्दों में मूल्य सामान्य आदर्श है और इन्हें उच्च स्तरीय मानदंड कहा जा सकता है। सामाजिक मूल्य से हमें यह ज्ञात होता है कि कौन सा आचरण समाज के लिए सबसे अधिक अपेक्षित है। मूल्य के साथ हमेशा यह भाव जुड़ा हुआ होता है कि समाज के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जो मानदंड समाज के लिए सबसे अधिक वांछनीय है उसे ही मूल्य कहा जाता है। मूल्य को परिभाषित करते हुए लेस्ली ने कहा है, किसी विचार या वस्तु को सापेक्षिक आवश्यकता की सामूहिक धारणा ही मूल्य है। लाइट एवं केलर ने मूल्य के संबंध में स्पष्ट रूप से लिखा है। मूल्य सामान्य विचार हैं जिन्हें लोग किसी चीज के अच्छा या खराब, सही या गलत, आवश्यक या अनावश्यक होने के रूप में देखते हैं। मूल्य का स्वरूप अमूर्त होता है। मूल्य सामाजिक आदर्श होते हैं। समाज के तमाम सदस्यों को अपने समाज के मूल्यों के प्रति एक संवेगात्मक संबंध होता है। यदि लोगों को अपने मूल्यों के प्रति संवेगात्मक लगाव नहीं हो तो लोग अपने सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार में कि कुछ मूल्य सापेक्षिक रूप से ज्यादा अमूर्त होते हैं तो कुछ कम। प्रजातंत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का विरोध करने का अधिकार एवं सामान्य प्रकार के मूल्य एक सामान्य प्रकार का मूल्य माना जा सकता है। ईश्वर सर्वव्यापी है या सर्वशक्तिमान है, यह एक प्रकार का अमूर्त सामाजिक मूल्य है। दूसरी बात यह है कि मूल्यों को उसकी महत्ता के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है, क्योंकि तमाम मूल्य समान महत्व के नहीं होते। मूल्यों को हम उसकी महत्ता के आधार पर श्रेणीबद्ध कर सकते हैं, जैसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें रोज भगवान का ध्यान करना चाहिए इत्यादि। कुछ मूल्य ज्यादा स्पष्ट होते हैं तो कुछ अस्पष्ट, अर्थात तमाम मूल्य समान रूप से स्पष्ट नहीं होते हैं। चौथी बात यह है कि कभी-कभी एक मूल्य दूसरे मूल्यों के विरोधी भी हो सकते हैं। समाज का स्वरूप जितना बड़ा होता है वहाँ मूल्यों के बीच संघर्ष भी उतना ही अधिक होता है। विभिन्न मूल्यों के बीच संघर्ष भी पाया जा सकता है। मूल्य कभी भी स्थिर नहीं होते हैं। समय और परिस्थितियों के साथ बदलाव के साथ साथ परिवर्तन इनमें भी आता रहता है। सामान्य तौर पर मूल्य के अर्थ को समझने के पश्चात अब हम इसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। पहली विशेषता मूल्य की यह है कि इसका कोई स्वरूप नहीं होता है, क्योंकि यह एक संज्ञानात्मक तत्व है, यानी एक कॉग्निटिव एलिमेंट है। इसका स्वरूप अमूर्त होता है। यह अगोचर और सामान्यतया अलिखित होते हैं। यह मनुष्यों के सामाजिक व्यवहार को परिलक्षित होते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि यह सामूहिक महत्व की अवधारणा है।
इसके निर्माण में समस्त समाज की भागीदारी होती है। यह एक लंबे समय तक चलने वाली सामाजिक अंतःक्रिया का फल है। समाज नियोजित ढंग से इसका निर्माण नहीं करता है। यह समाज के विभिन्न सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ने का भी काम करता है। तीसरी विशेषता इसकी यह है कि मूल्य एक सामाजिक मानक होता है। यह लक्ष्मण रेखा की तरह है। इसका उल्लंघन करने वाला सामाजिक मर्यादा का विरोधी माना जाता है। इसके आधार पर किसी व्यक्ति का आचरण अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, वांछित या अवांछित करार किया जाता है। यह साधारण मानदंड से उच्च स्तर का मानक है। चौथी विशेषता इसकी यह है कि मूल्य लक्ष्य माना जाता है। फिफ्थ विशेषता इसकी यह है कि मूल्यों से समाज में एकता की भावना का संचार होता है। समान मूल्यों को मानने वाले लोग समान परिस्थिति में समान व्यवहार करते हैं। जब हमारे देश में कोई बाहरी शत्रु का आक्रमण होता है तो मूल्यों के समानता के कारण हम तमाम मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इसकी यह है कि मूल्य सापेक्षिक रूप से स्थिर होते हैं। मूल्यों का में परिवर्तन आसानी से नहीं होता है। कोई भी समाज आसानी से बदलना नहीं चाहता है। जहाँ तक संभव होता है, समाज अपने मूल्यों की हिफाजत की पूरी कोशिश करता है। मूल्यों में परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन होना निश्चित होता है। मूल्य सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण के रूप में कार्य करता है। सेवेंथ पॉइंट, मूल्यों में एक समूह कल्याण या सामाजिक कल्याण की भावना छिपी होती है। समाज अपने मूल्यों में अटूट विश्वास रखता है क्योंकि समाज के हितों को संरक्षण मिलता है। मूल्यों का टूटना या बिखरना सामाजिक विघटन का एक प्रमुख सूचक है। मूल्य सामाजिक संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। मूल्यों के माध्यम से आइए अब चर्चा करते हैं मूल्यों के प्रकारों के बारे में। सामान्य तौर पर मूल्यों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनके बारे में हम निम्नानुसार चर्चा करेंगे। पहला प्रकार है नैतिक मूल्य। प्रत्येक समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नैतिक मूल्य पाए जाते हैं। नैतिक मूल्यों के साथ कोई वैज्ञानिकता की बात नहीं होती। वे सामाजिक तौर पर ऐसे स्वीकृत मानदंड होते हैं जिनका समाज बहुत ही कड़ाई से पालन करता है। लोगों को उसे अपने स्तर पर स्वीकार करने या न करने की छूट होती है। नैतिक मूल्य एक व्यक्ति विशेष से लेकर सामान्य समाज पर समान रूप से लागू होता है। दूसरी प्रकार मूल्यों का यह है जिसे हम कहें, आज लोग भाग्य के भरोसे न बैठकर कठिन से कठिन परिश्रम करने को तैयार हैं। कठिन परिश्रम और उच्च मनोबल आधुनिक समाज के महत्वपूर्ण तर्कसंगत मूल्य माने जा सकते हैं। मूल्यों का एक तीसरा प्रकार सौंदर्यपरक मूल्य है। विभिन्न प्रकार के साहित्यिक कृतियों, संगीत, विभिन्न प्रकार की कलाओं, रंग रूप इत्यादि से संबंधित विचार सौंदर्यपरक मूल्य कहे जा सकते हैं। प्रत्येक समाज के अंतर्गत सौंदर्य के अलग अलग पहलू और स्वरूप हैं। उसी प्रकार विभिन्न समाजों के अंतर्गत अलग अलग किस्म के संगीत, हस्तकला, शिल्पकला एवं भवन निर्माण कला के स्वरूप पाए जाते हैं। इन विभिन्नताओं के पीछे सौंदर्यपरक मूल्यों की विभिन्नता है। अन्य प्रकार के मूल्यों की तरह सौंदर्यपरक मूल्य भी समय के साथ धीरे धीरे बदलते रहते हैं और इनकी जगह नए प्रकार के सौंदर्यपरक मूल्य स्थापित होते रहते हैं। अन्य मूल्यों की तरह यह भी सर्वव्यापी मूल्य हैं।
राधाकमल मुखर्जी ने 1949 में कहा था कि मनुष्य मूल्यों की रचना करने वाला और मूल्यों पर अमल करने वाला प्राणी है। मनुष्य मूल्यों का स्रोत ही नहीं वरन उन मूल्यों का निर्णायक भी है जो समूहों और संस्थानों के कार्य को सही ढंग से चलाने के लिए तमाम अंतर्वैयक्तिक लक्ष्यों, संबंधों और व्यवहारों में बिखरे पड़े होते हैं। कभी-कभी वैयक्तिक और सामाजिक मूल्यों के बीच भी अंतर होता है। यद्यपि व्यक्ति जिन्हें वैयक्तिक मूल्य समझता है, वह भी साधारणतया उसी समाज से ग्रहण करता है जिसका वह सदस्य है। शिशु जन्म से ही नहीं, बल्कि बड़ा होकर सामाजिक व्यक्ति बनता है। इसके लिए व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही व्यक्ति समूह के मूल्यों का स्वयं में आत्मसात करता है। आज की कक्षा में हमने विस्तार पूर्वक सामाजिक मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।